राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हमारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। तेरा भी पढ़ लेते। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत में है। अपनी धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सब ईश्वर है, भक्त तो कोई नहीं बन रहा है आजकल। भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। हम थोड़ा ना पहली बार माइक में बोल रहे हैं। रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हम तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुत्ती होंगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं है। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। रा नहीं, रा 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 अरे रा रा। मैं भी सुनता हूँ, मेरी दादी मम्मी मेरा पूरा परिवार, लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गई, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते गुरुजी हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। फिर काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? गुरुजी एक आप उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। केम छो? ठीक छे। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हो गया, हमको खुश हुआ। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा। राधे राधे। बहुत सुंदर, आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा वो वाला इंजन जिसमें हाँ हाँ हाँ। दिखा देती हो अभी आप? चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए। शेरू शेरू। गुरुजी शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ जी हाँ जी। शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो। शराब छोड़ना है आपको? हाँ मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा। अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, चरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ
ये लोड़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। नहीं कहना तुम्हारी- गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। काहे तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? काहे बेलन से मारती है? बेलन से, लोड़ा से। लोढ़ा से? हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। बोलो नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो। लो। हाँ। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया तो हमको बहुत हैं? क्रिया खिया तो इसको क्या खिला दो? क्रिया खिया तो कसम खिया तो हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। राधे राधे। जी जी। मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी, ये जीजा जी हैं आपके? और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की, इन्हें समझा दो। काहे शराब पीते हो? हाँ मन करे जब तो पी में काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? अच्छा, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरो तो काहे पीते हो? ऐसा ये बस। जब तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। मैं क्या घर पी हूँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे शराब? हाँ कोशिश करेंगे पूरी पूरी। कर लेना कोशिश। पक्का वादा। कब से छोड़ोगे, तारीख बताओ हमें। आज से ही छोड़ेंगे जब ना पीएंगे तो। आपने 6 बच्चे पैदा किए, अभी और कितना प्लान है आगे? अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता। 6 बच्चे करने वाले आज भी जिंदा, बढ़िया। अब सुन लिया आपने, कितने बच्चे पैदा करोगे? 6। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। ये जड़ी बूटी का राजा है, दीव मशरूम है इसका नाम। और वो डिब्बा तो किनारे रखो, इसको बताओ यदि ये मिले तो कैसे लेना चाहिए? ये तो कुकुर मुत्ता है क्या? मशरूम है क्या? हाँ लाल मशरूम है। अरे मशरूम की तो सब्जी खाते हैं लोग। ये लाल मशरूम है। लाल मशरूम है इसका। ये VIP कुत्ता से होता है। लेकिन बहुएं ना सारी जिंदगी, अब देखना इनके बाल पक जाएंगे तब भी ये इनको रहेगा कि मेरी सास ने ऐसा बोला। पता नहीं बहुएं कौन सी माटी से बनती हैं। बाकी सब भूल जाएंगी। 7 दिन हम कथा में क्या कहेंगे सब भूल जाएंगी, लेकिन सास ने क्या कहा, जेठानी ने क्या कहा, सब याद। शराब पीते हो? जी। कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा पति कहे, जैसा पति कहे कभी वैसा कर लो। कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा, तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा जैसे रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, है ना? आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ। हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए,
पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा तो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर, सुपरवाइजर हूँ। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर लिया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अब बुढ़ा देख के भाग रही हो? भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए। हम जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों या शुभ माना जाता है? हाथ से आदमी खाता भी है, ठीक है, और हाथ से शौच भी करता है, ठीक। तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है, इसकी भी तो एक मर्यादा है। तो गुरुजी, मेरे वो 2 मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है? आदमी का मरने का नहीं पता होता, सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए, वो देखो पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है ये बता। इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, न अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसके शारीरिक संबंध बना के। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरह बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। राधे राधे गुरुजी, क्या कर रहे हो? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। लो हमारे संग कंचा। आपके पास है? कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेलो। हाँ, निकालो। जी चलो डिस्कस। गुरुजी, आपको एक दुपट्टा उड़ाना है। दुपट्टा माइक पास में लो। दुपट्टा देना है। दुपट्टा देना है, दे दो। और बच्चों के लिए पैन दे दो। गुरुजी, एक सवाल करनी है। बोलो। माइक में नहीं बोल सकते। फिर खाती है मछली? खाती है गुरुजी, सब। मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं, और पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हो, मैं बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हूँ, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी, मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाए तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना, मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ। ठीक है।
गुरुजी भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय में। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। नहीं। कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई, गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही, गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई, ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करें अपने को न देखे कोई। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे इसलिए हमने जूम करके देखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से? आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे? समझ में आई बात? क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती। रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण। श्रीमन्नारायण। नाम श्री बोलो। श्री मन नारायण। श्रीमन नारायण। चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण। नारायण। चरणम शरणम प्रपद्ये वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज की है 2-3 महीने में 50-60 हजार रुपए बेकार हो जाता है। लेकिन दान देना चाहती हूँ लेकिन दे नहीं पाती। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हजार रुपया? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं ऐसे? गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साबुन खा जाती है जी। रोटी नहीं देती होगी आप खाने? Once more! एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ। अच्छा। आवाज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ?
हाँ वो बोलते कि मेरा बेटा है ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रहे, जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। गुरुजी आपकी कथा सुनते सुनते हम डिप्रेशन में चले गए थे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा उस चक्के में अदल के मैं 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का?